मैं पिछले 3 साल से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और आज मैं शायद ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो एक ट्रेडर एजुकेटर को नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि सच यही है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा सपने बेचता है और शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन सपना बेच रहा है। असली सवाल ये है कि क्या आप उस सपने में फंसे हुए हो। एक बिगनर ट्रेडिंग में आता है, उसे लगता है कि अगर उसे सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो वो पैसा बनाना शुरू कर देगा। फिर एक स्ट्रेटजी सीखता है, कुछ ट्रेड जीतता है, कॉन्फिडेंस आता है, फिर लॉसेस आते हैं और फिर वह सोचता है कि शायद मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है। फिर वह दूसरा कॉन्सेप्ट सीखता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। और हर बार उसे लगता है कि बस यही वो चीज़ है जो उसे प्रॉफिटेबिलिटी तक ले जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लर्निंग और प्रोग्रेस दोनों अलग अलग चीज़ है। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि अब आपको मार्केट की लैंग्वेज समझ आती है, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको एनालिसिस करना आता है, आप घंटों चार्ट पर बिता सकते हो, आप दूसरों की गलतियां पकड़ सकते हो। लेकिन बैंक अकाउंट कुछ और ही बोलता है। नॉलेज बढ़ रही है लेकिन नेटवर्थ नहीं। और यही से शुरू होता है प्रॉफिटेबिलिटी का इल्यूजन। एक दिन आप एक वीक प्रॉफिटेबल होते हो, फिर एक मंथ प्रॉफिटेबल होते हो, फिर 2 या 3 महीने अच्छे निकल जाते हैं और फिर आपको लगने लगता है कि अब मैं ट्रेडर बन गया हूँ। लेकिन फिर एक बड़ा ड्रॉ डाउन आता है, कुछ गलत डिसीजन आते हैं, कुछ इमोशनल ट्रेड्स आते हैं और साल के अंत में आप वही खड़े होते हो जहाँ से शुरू किया था, या शायद उससे भी पीछे। लेकिन दिमाग आपको सच नहीं दिखाता। दिमाग आपको वो महीने याद दिलाता है जहाँ आपने पैसा बनाया था। और फिर आपको लगने लगता है कि मैं बहुत करीब हूँ, बस थोड़ा और सीख लूँ, बस एक कॉन्सेप्ट और, बस एक मेंटोर और, बस एक स्ट्रेटजी और यही साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। सीखो, प्रैक्टिस करो, प्रॉफिट कमाओ, लॉस करो, फिर कुछ नया सीखो, फिर वही साइकिल, फिर वही उम्मीद, फिर वही सपना। और शायद यही ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, होप, उम्मीद। क्योंकि जब तक आपको लगता रहेगा कि अगला कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आप सीखते रहोगे, खरीदते रहोगे, ढूंढते रहोगे, लेकिन शायद जवाब किसी नए कॉन्सेप्ट में नहीं है। शायद जवाब उस कॉन्सेप्ट में है जो आप पहले से जानते हो। ट्रेडिंग स्कैम नहीं है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी मौजूद है, पैसा भी बनता है, लेकिन प्रॉब्लम अक्सर नॉलेज की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की कमी होती है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें कम पता है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे किसी एक चीज़ पर इतना समय नहीं देते कि उसमें महारत हासिल कर सकें। वे सीखते रहते हैं लेकिन मास्टर कभी नहीं बनते। और शायद ट्रेडिंग में सक्सेस का रास्ता मोर नॉलेज नहीं है, बेटर एग्जीक्यूशन है। क्योंकि आखिर में मार्केट ये नहीं देखता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी है, कितने कोर्सेज किए हैं या कितने कॉन्सेप्ट्स याद है। मार्केट सिर्फ यह देखता है कि जब पैसा दाव पर लगा हो तब आप क्या करते हो। और शायद यही वो सच है जिसे ज़्यादातर ट्रेडर स्वीकार नहीं करते। मैं आज इस तरह का एक साइकोलॉजी लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप उस सच्चाई को समझ पाओ जो सच में है। क्या मैं आपको सपने बेच रहा हूँ, क्या मैं भी झूठा हूँ दूसरे ट्रेडर्स की तरह, या फिर मैं सच बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ ये देखना है, जो भी मैंने मार्केट एनालिसिस के वीडियो बनाए थे पीछे, और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया इस सेलिंग से पहले। और मैंने जो पिछला मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाया था, मैंने उसमें एग्जैक्ट ये जोन बताया था। ये एक वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप समझ पाओगे। और मैंने कहा था कि मेजर सेलिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है और ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। और ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन यहाँ से रिवर्सल, फिर कंसोलिडेशन फेज और उसके बाद में एक्सपेंशन फेज दिख रहा है आपको। कंफर्मेशन आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर मैं आपको सीधा ही डेली टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम पर अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया लेकिन उसके बाद में फिर से रेंज में आ गया इस डेली कैंडल के साथ। ठीक है। और उसके बाद में रिट्रेसमेंट लेने के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है।
तो मार्केट हो सकता है कि ये बाय साइड की लिक्विडिटी लेते हुए सीधा गैप अप ही ओपन हो, या फिर वो यहाँ पर ओपन होने के साथ में एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करे और थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट करे, और फिर यहाँ से आपको बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ दिखे, और फिर यहाँ पर जाकर फिर से मार्केट क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, एक्युमुलेशन फेज में जा सकता है। तो मेरा पिछला मार्केट एनालिसिस का वीडियो और ये वीडियो जब आप कंबाइन करके देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।